श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 फरवरी 2026 को पड़ रही है फाल्गुन महीने की संकष्टी चतुर्थी। दोस्तों, ये वो तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस दिन किए गए 2 आटे के दीपक उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। इसका बहुत ही और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत गुरुवार को पड़ जाए तो आपको 2 दीपक का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 2 आटे के दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। आप सभी जानते हैं गुरुवार चतुर्थी का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो दीपक का उपाय है। तो इस गुरुवार को आपको 2 दीपक का उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। बहुत से लोगों ने अब तक इस उपाय को नहीं किया है। बस दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 5 फरवरी के दिन है। आपको इस समय ये उपाय जरूर कर लेना है। इस उपाय को करने का दोस्तों आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये उपाय पंडित जी ने अभी हाल ही की कथा में अपने ये उपाय बताया है। इस उपाय को हम आपको समझाएंगे आज। अगर आप भी ये उपाय संकष्टी चतुर्थी गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद ही करिएगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या दुख क्यों न चल रहा हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या फिर कोई मांगलिक दोष हो सकता है। तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर से कर लेना है। इस दीपक वाले उपाय को कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है, हम सब कुछ बताएंगे आपको। इस दिन हल्दी का भी बहुत विशेष महत्व होता है। अगर यहाँ पर 2 दीपक के उपाय की बात आ जाती है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अब हम जानेंगे सबसे पहले इस उपाय को करना कब है। इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं। अगर सुबह समय निकल चुका है तो आप शाम को प्रदोष काल में आप इस उपाय को करें। संकष्टी चतुर्थी में दोस्तों आप बता दें, प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। फाल्गुन मास के महीने में विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान नारायण का पूजन किया जाता है। साथ के साथ संकष्टी चतुर्थी का दिन पड़ गया है तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन आएगा, सुख आएगा और भगवान शंकर आपके सारे संकटों को दूर कर देंगे। तो आइए बात कर लेते हैं अपने इस उपाय को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। वहीं बिना तुलसी पत्र के श्री हरि विष्णु का भोग भी अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर ले ले हैं आपको 5 तुलसी के पत्ते। ये 5 पत्ते कर देना है श्री हरि विष्णु को समर्पित। ये अपने घर के मंदिर में ही करें आप। अगर आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, ये 5 पत्ते तुलसी के पत्ते रखें और साथ के साथ एक गोल बाती का देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जप करना है और भगवान के सामने अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा सब कुछ प्रकट करें। फिर आप देखिएगा आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं। अगर आपके जीवन में निर्धनता बहुत है, अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर आपका धन बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं आपका धन बढ़े, या फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा रुकता नहीं है, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बीमार रहता है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, श्री हरि विष्णु के सामने रखें अपनी बात। साल का ये बहुत बड़ा दिन है। अगर आप जो भी हरि विष्णु से मांग लेंगे, उनसे कह देंगे, आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। आपके जीवन में अगर आर्थिक संकट बहुत हो, धन की समस्या लगातार बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले ये चमत्कारी दीपक का उपाय आपको जरूर कर लेना। या आपका व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है जो कि चल नहीं रही है, तो आज रात्रि में ये दीपक का उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। दीपक हमारे घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर देता है। ये उपाय साल में सिर्फ एक बार ही आप करें। इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। अगर आपके पास पुरानी सूखी तुलसी का पेड़ है उसमें से आप ले सकते हैं, या घर में कोई तुलसी का पौधा लगा है, लकड़ियां कुछ सूख गई हैं, उसे तोड़ करके वहीं याद रखना है सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी की लकड़ी पहले ही तोड़ कर रख लें। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, चाहे आटे का दीपक ले लें, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तुलसी जी की जो लकड़ी ली है उसे भी आप रखें। तुलसी जी की लकड़ी में अच्छी तरीके से आपको घी लगा लेना है। आप देखेंगे जैसे ही ये उपाय करेंगे और वो लकड़ी बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो आपको एक कार्य कर लेना है। आपको लेनी है थोड़ी सी रुई, और रुई पे जो है पूरी तरीके से उस लकड़ी के ऊपर लपेट देना है। लपेटने के बाद उसे घी में पूरी तरीके से डिबो लेना है और उसके बाद बाती के रूप में प्रयोग कर लेना है। अब जान लें, इस दीपक को प्रज्वलित करना है आपको भगवान विष्णु के समक्ष करें, या फिर भगवान राम के सामने प्रज्वलित करें, या फिर भगवान
कृष्ण के सामने प्रज्वलित कर, जो भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं उनके सामने भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर नहीं तो कहीं नहीं करना चाहते, माता तुलसी के समीप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। कुछ गुरुजी ने बताया जो भी इस तरीके से तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए पूरे साल में आपको एक ही बार मौका मिलता है, इस उपाय को करके देखना, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये उपाय रात्रि में सोने से पहले करना है आपको। अब हम जानेंगे दूसरे उपाय को। यहाँ पर आप लेंगे थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। हल्दी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, गुरु ग्रह से जुड़ी है, आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी ले लेनी है और वहीं जिस गमले में आपका तुलसी का पौधा लगा है उसमें अच्छी तरीके से इस हल्दी को डाल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें कम से कम 11 बार। हल्के हल्के आप पूरे गमले में तुलसी के जो भी पिसी हुई हल्दी है उसका छिड़काव कर दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी 7 पीढ़ियों की जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी। हल्दी साधारण नहीं होती है, ये बहुत ही उत्तम होती है, ये रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आप देखेंगे कोई शादी विवाह होती, कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें हल्दी का प्रयोग जरूर किया जाता है, चाहे मांगलिक काम हो चाहे गृह प्रवेश हो, तो हम स्वास्तिक का निर्माण करते हैं हल्दी से। हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु मजबूत है तो इससे कोई उत्तम जगह होती ही नहीं है जीवन में। ये उपाय आप जरूर से करें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए एक उपाय है जो कि आपको करना ही चाहिए। ऐसा पैसा आपके घर में कभी नहीं आएगा जो आपके धन को बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि ऐसा पैसा आएगा जो आपके पैसे की फिजूल खर्ची रोकेगा और उस धन में बरकत होगी। वही कुछ बहनों का हमारा प्रश्न यही होता है कि पैसा तो बहुत आता है लेकिन बहुत जल्द चला भी जाता है, या फिर कोई ऐसी परेशानी आ ही जाती है जहाँ पर पैसा देना ही पड़ता है। धन की बर्बादी जिसके घर में हो रही है तो उसको ये उपाय जरूर कर लेना है। जिनके घर में पैसा आना ही बंद हो गया है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तो उन्हें भी ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आपको लेनी है हल्दी जो कि हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। उस हल्दी का पानी डाल के गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लें। उस हल्दी से अपने घर में आप स्वास्तिक बना दें। आपको बता दें एक स्वास्तिक बनाना है आपको तिजोरी में, जहाँ पर पैसा जहाँ रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, जहाँ कहीं भी रखते हैं वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना दें। दूसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है और 2 स्वास्तिक बनाने हैं आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। हल्दी से ही आपको 4 स्वास्तिक बनाने हैं। आप देखेंगे जो धन की तिजोरी है फिर आपका पैसा उसमें भरा ही रहेगा, कभी भी धन की तिजोरी खाली नहीं होगी। जिस घर में हल्दी से स्वास्तिक बना रहता है तो उस घर में माता लक्ष्मी सदैव ही वास करती है। अगर आप अपने घर में एक स्वास्तिक बनाते हैं तो उस स्वास्तिक की ऊर्जा पूरे घर में फैलती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है जो कि पूरे घर में होता है। आपके घर से बुरी शक्तियाँ, जो भी गलत शक्तियाँ आ जाती हैं घर में तो वो रुकेंगी नहीं। मुख्य द्वार इतना उत्तम होता है तो मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी की नजर सबसे पहले पड़ती है। अगर मुख्य दरवाजे पर आपने हल्दी का स्वास्तिक बना दिया तो माता लक्ष्मी से देखकर प्रसन्न हो जाती, क्योंकि हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। हल्दी का स्वास्तिक जहाँ कहीं भी बना होता है मुख्य द्वार पर वो भी है। ऐसा समझ लीजिए माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती ही करती हैं और ऐसे घर को कभी छोड़कर नहीं जाती हैं। हल्दी का स्वास्तिक बहुत ही उत्तम होता है। साथ के साथ इस दिन हरी घास जरूर गौ माता को खिलाएं। हमारी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।